नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। महावीर प्रभु की कथा कहता हूँ मैं आज, मन वच तन से न मान हो, पूर्ण बने सब काज, पूर्ण बने सब काज। विद्यासागर हैं ममें गुरु, नमन करूं सिर नाय, पाप ताप सब बेहरें, कर्म सभी नस जाएं, कर्म सभी नस जाएं। बोली श्री वर्धमान महावीर स्वामी की जय। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। कल हमने बताया था कि आगे किस प्रकार से भगवान महावीर की कहानी मिलती है। तो उनकी कहानी एक भील रात से प्रारंभ होती है। वह कहानी इस प्रकार से है। असंख्यात द्वीप समुद्रों से घिरे हुए इसी मध्यलोक में एक जामुन के वृक्षों से चिन्हित जम्बू नाम का एक द्वीप है। उस जम्बू द्वीप के मध्य में विस्तृत और उच्च सुमेरु नाम का एक पर्वत है। यह सुमेरु पर्वत देवों में श्रेष्ठ तीर्थंकरों के सदृश और पर्वतों में मुख्य है। उस पर्वत की पूर्व दिशा की ओर पूर्व विदेह क्षेत्र है। वह क्षेत्र धर्मात्माओं से तथा श्री जिनेन्द्र देवों के समूह शरणों से सुशोभित है। वहाँ अनंत मुनि तपस्या पूर्वक विदेह अर्थात मुक्त हो गए हैं। इसी गुण के कारण इसका नाम विदेह पड़ा है। विदेह अर्थात जो देह से मुक्त हो गए। विगत देहा इति विदेहा अर्थात शरीर से देह से मुक्त हुए विदेह। इस क्षेत्र की सीता नदी के उत्तर भाग में एक पुष्कलावती नाम का एक विस्तृत देश है। वहाँ तीर्थंकरों के चैत्यालय ऊंची ऊंची ध्वजाओं से सुशोभित हो रहे हैं। इस स्थल पर चारों प्रकार के संघों से युक्त गणधर आदि देव सत्य धर्म की वृद्धि के लिए विचरण करते हैं। यहाँ पर कोई पाखंडी वेशधारी निवास नहीं करते हैं। यह जो है विदेह क्षेत्र है, इसमें हमेशा मुनियों का और श्रावकों का सद्भाव पाया जाता है। यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार के कुशास्त्र आदि स्वप्न में भी देखने को नहीं मिलते हैं। यह क्षेत्र असंख्या तीर्थंकरों, गणधरों, चक्रवर्तियों और वासुदेवों की जन्मभूमि है और देवों द्वारा सदाए से पूज्य है। जहाँ मनुष्यों का शरीर 500 धनुष और परम आयु जो होती है उत्कृष्ट आयु 1 करोड़ पूर्व की है। वहाँ सदा चतुर्थ काल का वातावरण रहता है। अब इसी नगर में, इसी देश में पुंडरीकनी नाम की 12 योजन लंबी और 9 योजन चौड़ी एक नगरी है। नगर के बाहर एक मधु नाम का वन है। देखने में अत्यंत रमणीय है। वहाँ ध्यान में लीन हुए मुनिराज विराजमान हैं, इसलिए इस वन की शोभा का वर्णन किया नहीं जा सकता। अब हम आपको ले चलते हैं उसी पुरुरवा भील के पास। किसी समय उस वन में भीलों का एक राजा था जिसका नाम पुरुरवा था। वह अत्यंत भद्र परिणामी था। उसकी कलिका नाम की रानी थी। चूँकि वह भीलों का राजा था तो उसकी रानी जो थी उसका नाम कलिका था। वह अत्यंत कल्याणकारिणी थी। एक दिन उस वन में जिनेन्द्र भगवान की वंदना के निमित्त से श्री सागर सेन मुनि का आगमन हुआ। पुरुरवा ने मुनीश्वर को दूर से देखकर उन्हें हिरण समझा कि कोई हिरण है, तो उसने उन्हें मारने के लिए तैयारी कर ली। वह मारने की इच्छा से आगे बढ़ा, किंतु उसके पुण्योदय से उस भीलराज की जो रानी थी कालिका, उसने कहा, भाई ये कोई वन देवता लगते हैं, ये भ्रमण कर रहे हैं, हमारे लिए इनके लिए मारना अच्छा नहीं, ये बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। संसार के कल्याण के उद्देश्य से यह वन देवता भ्रमण कर रहे हैं, ये कोई वन देवता हैं, अतः इनकी हत्या कर पाप के भागी मत बनो। अपनी प्यारी पत्नी की बातें सुनकर उस भील को ज्ञान हो गया। वह प्रसन्न चित्त हो मुनि महाराज के समीप गया और बड़ी भक्ति के साथ उनके चरणों में अपना मस्तक झुकाया
और मुनिराज को नमस्कार किया और मुनिराज के पास जाकर के बैठ गया और महाराज से कुछ उपदेश की याचना की। मुनि महाराज ने उसे उपदेश दिया और उसे समझाया कि जिस धर्म के पालन से त्रिलोक की लक्ष्मी अनायास प्राप्त हो जाती है, बहुत बड़े बड़े चक्रवर्ती के इंद्र के पद प्राप्त होते हैं, ये सब इस धर्म का प्रभाव है। और जो कुछ भी संपदाएं हैं, मनोवांछित फल हैं और कुटुंब में सुख शांति प्राप्त होती इस धर्म के माध्यम से मिलती है। वह धर्म कौन सा है देखिएगा, यहाँ पर आप लोगों को विचारणी बिंदु है। चूँकि वह मिथ्या दृष्टि था, अज्ञानी था, उस स्थिति वस्तु का स्वभाव नहीं समझाया जाता, रत्ना ने तरह नहीं सिखाया जाता, उसे सिखाया जाता जीवानम लक्षणम धम्मो, जो कि यहाँ पर पहला उपदेश दिया। उन्होंने कहा, सुनो भीलराज, तुम मद्य मांस और मधु का त्याग करो। वह धर्म जो है मद्य मांस मधु के त्याग करने से, पंच उदुम्बर फलों के त्याग करने से प्राप्त होता है। यह अहिंसादि पंचम अनुव्रत का पालन करने से प्राप्त होता है, सम्यक्त सहित होता है। इसमें 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत अर्थात 12 व्रत एक देश ग्रस्तों के लिए हैं। इस प्रकार से समुचित पालन से स्वर्गादिक सुखों की उपलब्धि हुआ करती है। उसने इस उपदेश को सुना, उसने जाना आखिरकार कि यह जो बताए उन्होंने कि आखिरकार क्या कहलाते हैं, तो अष्टमूल गुण जिसे कहते हैं, ये महाराज ने उसे धारण कराए और बताया मद्य मांस मधु का त्याग करो, ये 3 मकार कहलाते हैं। और पंच उदंबर फल का त्याग भी कराया, अर्थात बड़, पीपर, ऊमर, पाकर, कठुमल आदि जो कुछ भी है ये सारा उसको ग्रहण कराया। और ग्रहण कराने के बाद इस प्रकार मुनीश्वर के अमूल्य धर्मोपदेश सुनकर वह भीलों का स्वामी ने मद्य का, मांस आदि का परित्याग कर दिया। अष्टमूल गुण समझाने के बाद उसने मद्य मांस आदि का त्याग कर दिया, चरणों में नत हुआ तथा धर्म प्राप्ति की आशा से उसने उसी समय 12 व्रतों को भी धारण कर लिया। उस भील ने, जो कि अज्ञानी था, मिथ्या दृष्टि था, लेकिन गुरु के उपदेश के माध्यम से उसे निमित्त ऐसा मिला कि उसने सब कुछ यह ग्रहण कर लिया और मद्य मांस आदि का त्याग कर दिया। आचार्य महाराज का कथन है कि इस धर्म की प्राप्ति से शास्त्राभ्यास, विद्वानों की संगति, निरोगता, संपन्नता, ये समस्त वैभव प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति इस प्रकार के मांस आदि का त्याग कर देता है। पश्चात उस भील ने मुनि को जो आगे का रास्ता था, चूँकि महाराज वहाँ से भ्रमण करते हुए भटक गए थे, अर्थात रास्ता उन्हें मिल नहीं रहा था, तो भील ने इस प्रकार से नियम लेने के बाद महाराज को नमस्कार किया और रास्ता दिखाया। भील अत्यंत प्रसन्नता के साथ अपने घर को लौटाया। उसने जीवन पर्यंत जो मुनि महाराज से व्रत लिए थे निर्दोष पालन किए। अंतिम उसने समाधि मरण करके व्रत से उत्पन्न हुए पुण्योदय स्वयं भील सौधर्म नामक महाकल्प विमान में रिद्धिधारी देव हुआ। उसकी आयु वहाँ पर 1 सागर की हुई। उसने अंतर्मुहूर्त में नवयौवन अवस्था को धारण किया। उसने अवधि ज्ञान से अपने पूर्वभाव का समस्त वृत्तांत जान लिया, क्योंकि देव पर्याय में अवधि ज्ञान की प्राप्ति होती है, उससे हम पूर्वभाव का ज्ञान कर सकते हैं। इससे जैन धर्म में उसकी और निश्चल भक्ति हो गई कि जिन धर्म का प्रभाव है कि मैं यहाँ पर देव हो गया हूँ। अतः वह धर्म की सिद्धि के लिए अब जिन चैत्यालयों में जाकर के सर्वथा भगवान की पूजन करता, अपने परिवार वर्ग के साथ 8 प्रकार के द्रव्य से चैत्र वृक्षों में स्थित तीर्थंकरों की पूजन कर, नंदीश्वर आदि दीपों में जाकर केवल ज्ञानी गृधर आदि महात्माओं की भक्ति के साथ पूजा करता था। गृधरों द्वारा दोनों प्रकार के धर्मोपदेश सुनकर के वह महान पुण्य का उपार्जन किया करता था। और वह चूँकि पुण्य के योग से उसे सारे भोग मिले हैं, तो वह देवांगनाओं के साथ नृत्य, स्थलों का, मनोहर स्थलों का देखना, सुनना, क्रीड़ा करना आदि करता था। इस भांति पूर्व पुण्य के प्रभाव से उसे समग्र भोगों की उपलब्धि हुई। इस प्रकार से उसका शरीर 7 हाथ ऊंचा था और सप्त धातु से रहित था। वह 3 ज्ञान का धारी, मति सतवधि ज्ञान, तीनों ज्ञान से विभूषित था और 8 रिद्धियों से युक्त वह देव इंद्रियजन्य सुख में निमग्न हो गया। अब यह जो महावीर भगवान का जीव पुरर्वा भील है, अब आगे यह कहाँ जन्म लेगा, कैसा जन्म लेगा, इसकी आगे कैसे इसका उत्थान होगा, ये आगे कथा आगे की बात आगे दिन बताएंगे। बोले महावीर भगवान की जय। इस कहानी से हमें ये शिक्षा लेनी है। क्या लेनी है? कि इस कथा से शिक्षा ये मिलती है कि प्रत्येक भवात्माओं को मुनिराज के पास एक ना एक कोई नियम अवश्य लेना चाहिए। जैसे अष्टमूल गुण का धारण करना चाहिए बताया, मद्य का, मांस का
और मधु का, मद्यपान आदि का, गुटखा आदि का त्याग कर देना चाहिए। और मांस का और मधु माने शहद आदि का त्याग करना चाहिए। और पंच उदंबर फल जो होते हैं उनका त्याग करना चाहिए। बड़गद, बड़, पीपल और ऊमर, पाकर और कठुमर, ऐसे 8 मूल गुण कहलाते हैं। प्रत्येक शावक को धारण करना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं, मधुवन में एक भील था, नाम पुररवा जान, श्री मुनिवर से नियम ले, पहुँचा स्वर्ग विमान, पहुँचा स्वर्ग विमान। अब स्वर्ग से चित होकर के वह कहाँ जन्म लेता है, ये आगे आपको कथा बताई जाएगी। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय।